हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस का टॉप 30 प्रश्न के बारे में, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक बने रहें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? तो कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, बेल्जियम। बेल्जियम इज द राइट आंसर हो गया दोस्तों पहले प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में पूछे दोस्तों तो 12 अनुसूचियां हैं, मूल संविधान पूछे दोस्तों तो 8 अनुसूचियां थी। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, 2 जुलाई 1972। 2 जुलाई 1972 हो जाए दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? तो केरल की राजकीय भाषा कौन सी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, मलयालम। मलयालम केरल की राजकीय भाषा है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, केरल राज्य का। केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, 1951। 1951 हो जाए दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, 22। 22 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, चैडविक। चैडविक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चैडविक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, 7.4। 7.4 हो जाए दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, रैखिक संवेग संरक्षण। रैखिक संवेग संरक्षण हो जाए दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी अकीरिय गैस के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक समान मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो एक समान मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, 14 से 18 बार। 14 से 18 बार हो जाए दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, भारत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, भारत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? तो बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, अलकनंदा। अलकनंदा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, रूस। रूस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो प्राथमिक रंग हरा और नीला के मिलने से कौन सा रंग बनता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, पिकॉक नीला। पिकॉक नीला हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है। तो मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का क्या नाम था। तो पृथ्वीराज चौहान दरबारी कवि का क्या नाम था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, चंद्रबर दाई। चंद्रबर दाई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, तमिलनाडु के तट पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा शीतकालीन वर्षा होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, उत्तर पूर्वी मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, कर्नाटक राज्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय विमान सेवा का क्या नाम है। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय विमान सेवा का क्या नाम है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सही, क्वेंटास। क्वेंटास हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, फुटबॉल के प्रत्येक टीम की खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो फुटबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, 11 खिलाड़ी। 11 खिलाड़ी होते दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था। तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, 1911। 1911 हो जाता दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो एशियाई बैंक विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, मनीला। मनीला हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो हास्य गैस रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सही, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सही, 1986। 1986 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों,